अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है जी, द वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 1, उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखने वाले माइक समूरा हैं, जिन्होंने काफ़ी बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं। बहुत ज़्यादा मशहूर ऑथर नहीं है, ये बहुत ग्रेट ऑथर नहीं है, लेकिन काफ़ी कहानियाँ लिख चुके हैं बच्चों की। अच्छा, इस कहानी को देख के आपको थोड़ी सी रिजेम्बलेंस जो है वो जंगल बुक की भी नज़र आएगी इसमें। तो बहरहाल शुरू करते हैं। 6 men sat on a wooden hunting platform। 6 लोग जो हैं वो एक हंटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। हंटिंग प्लेटफॉर्म लकड़ी का आमतौर पे कहाँ बनाया जाता है? जब जंगल में किसी ऐसे जानवर का शिकार करते हैं जो ख़तरनाक हो और अगर आपका निशाना चूके तो वो आप पे हमला कर सकता हो, तो ज़रा ऊंची जगह पे मचान बना के बैठते हैं। तो वहाँ 6 लोग बैठे थे। द प्लेटफॉर्म हैड बीन हेस्टिली बिल्ट ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे। बहुत जल्दबाजी में वो प्लेटफॉर्म बनाया गया था और दिन की गर्मी में। नाउ इन द गैदरिंग ट्वाइलाइट द मैन न्यू दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर। और अब जो शाम का धुंधला का या शाम की जो रोशनी थी वो सिमट रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता चला जा रहा था। तो लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि अब उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ट्वाइलाइट वो रोशनी होती है जो अ, सूरज गुरूब होने के बाद जो रह जाती है थोड़ी सी। हमारे यहाँ इसको झटपटा कहते हैं। अच्छा जी। Below them, some 30 meters away, stood a giant ant hill। उनके नीचे कोई 30 मीटर दूर जो है वो एक बड़ी सी आंट हिल मौजूद थी। आंट हिल क्या होती है? वो एक आंट की कॉलोनी होती है, चींटियों की कॉलोनी होती है, और बाज़-औक़ात बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आंट हिल, आंट हिल। जी, तो ये देखिए जनाब आप, कितनी बड़ी आंट हिल है। तो इतनी बड़ी बड़ी आंट हिल्स भी हो सकती हैं। एक वो ऑलमोस्ट केव नुमा हो जाती हैं, ठीक है, गार नुमा सी हो जाती हैं। अच्छा जी, तो बिलो देम सम 30 meters अवे स्टूड अ जाइंट आंट हिल। इट वॉज ऑन दिस दैट द मैन्स अटेंशन वॉज फोकस्ड। इस पे थी उन लोगों की तवज्जो मरकूज। वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स नर्वसली। उनमें से एक बंदे ने अपने होंठ जो है वो घबराहट से जो है वो होंठों पे जबान फेरी। द आंट हिल ही न्यू हैड लॉन्ग अगो बीन अबैंडन्ड बाय आंट्स। और उसको पता था कि ये जो आंट हिल है इसमें से चींटियां बहुत अरसे पहले जा चुकी हैं इसको छोड़ के। ठीक है। नाउ इट वॉज सिंपली अ हॉलो शेल लाइक केव। और अब वो महज एक अंदर से खाली एक शेल की तरह से एक गार बन गया था। इनसाइड इट देयर लिव्ड जंगल डीमंस। और उसके अंदर रहते थे जंगल में पाए जाने वाले भूत, के बड़े खतरनाक भूत रहते थे उसमें। सनसेट वॉज टाइम फॉर द डीमंस टू अपीयर। ये मगरिब का वक्त होता था जब वो डीमंस, वो भूत बाहर आते थे। इट वॉज अक्टूबर 9th 1920। 1920 की अक्टूबर तारीख 9 थी। एवरीवन इन द विलेज न्यू अबाउट द जंगल डीमंस। पूरे विलेज में, पूरे गांव में सबको ही मालूम था कि ये जंगल में भूत रहते हैं। दे हैड हर्ड देयर हाउल्स एंड देयर स्ट्रेंज yelping क्राइज। उन्होंने सुन रखी थी उनकी जो हाउलिंग थी, जो भेड़ियों की आवाज़ होती है ना, भेड़िए हाउल करते हैं और कुत्तों की तरह से येल्प करना। तो ये कुत्तों की सी आवाज़ें, भेड़ियों की सी आवाज़ें उन उन डीमंस की इन्होंने सुनी हुई थी। सेवरल पीपल हैड एक्चुअली सीन द डीमंस। और बल्कि कुछ ने तो उन भूतों को देखा हुआ भी था। देवर इन अपीयरेंस हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। देखने में वो आधे इंसान और आधे जानवर लगते थे। द सुपरस्टिशियस वुड नो लॉन्गर वेंचर इनटू द फॉरेस्ट फॉर फियर ऑफ देम। अब वो ऐसे जो तवाहम परस्त लोग होते हैं ना, जो ऐसी बातें बना लेते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली, काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह के लोग जो होते थे, तो वो तो जंगल जाना ही उन्होंने छोड़ दिया था कि पता नहीं कौन किस तरह की मखलूक है और पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ, उनके खौफ की वजह से। द फॉरेस्ट वॉज bathed इन अ डीप रेड ग्लो फ्रॉम द सेटिंग सन। सूरज गुरूब होते वक्त जो एक लाल सी रोशनी आती है, पूरा पूरा जंगल उसमें नहा गया, यानी पूरे जंगल में वो रोशनी फैल गई थी। द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट्स फ्लैप्ड पास्ट एट द वेटिंग मैन। फ्रूट बैट एक आम चमगादड़ होती है, और वो ज़ाहिर है रात के वक्त चमगादड़ निकलती है।
तो पहली पहली चमगादड़ों में से चमगादड़ें निकलना शुरू हो गई थी, मतलब ये कि रात का वक्त हो गया था, तो वो इन लोगों के पास से उड़ती हुई गई। फ्लैप्ड मतलब पर फड़फड़ाती हुई उड़ती हुई गई, फड़ फड़ फड़। Suddenly, there was a moment in the narrow entrance of the there was a movement in the narrow entrance of the anthill. अचानक उन्होंने महसूस किया कि वो जो छोटी सी छोटा सा रास्ता है दाखिल होने का आंट हिल के अंदर, वहाँ कुछ हरकत हुई। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफेंड। जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े थे वो थोड़े से अकड़ गए, थोड़े से यानी एकदम से टाइट होके खड़े हो गए, एकदम से होशियार होके खड़े हो गए। वन ऑफ देम ड्रू हिज ब्रेथ शार्पली। एक ने जो है वो एकदम से तेजी से करके सांस लिया। वाइल अनदर टाइटेंड हिज ग्रिप ऑन दी स्टॉक ऑफ हिज राइफल। जबकि दूसरे ने जो है अपनी राइफल जो पकड़ी हुई थी उसके दस्ते पे अपनी ग्रिप मजबूत कर ली, कस के पकड़ लिया उसको। ओहो, अब क्या होने वाला है? समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द आंटिल। कुछ ना कुछ तो आंटिल में से निकल के आ रहा था। इट वॉज अ फुल्ली ग्रोन वुल्फ। वो पूरी तरह से बड़ा जवान भेड़िया था। बिहाइंड इट केम अ सेकेंड वुल्फ। उसके पीछे दो उसके पीछे एक दूसरा भेड़िया आया। एंड देन टू स्मॉल कब्स, और फिर दो छोटे भेड़िए के बच्चे आए। देन समथिंग एल्स इमर्ज्ड। इमर्ज मतलब निकल के सामने आया। फिर कुछ और चीज सामने आई। इट वॉज अ डीमन। वो एक भूत था। जस्ट एज अ विलेजर्स हैड सेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विलेजर्स ने कहा था। हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। आधा इंसान था और आधा जानवर। द डीमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर मच स्मॉलर देन द फर्स्ट। उस डीमन के पीछे एक दूसरा मॉन्स्टर आया। वो पहले वाले से छोटा था। बोथ ऑफ द क्रीचर्स हैड मैटेड हेयर विच कवर्ड देयर फेसेस। मैटेड का मतलब घने और उलझे हुए। उनके जो है वो घने उलझे हुए बाल थे, इतने बड़े बड़े कि उनके मुंह ढके हुए थे। एंड बोथ वॉकड ऑन ऑल फोर्स। वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स अपने चारों पाँव पे, हाथों पाँव पे मिला के चलते थे। दे लुक्ड अराउंड कॉशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर देयर वुल्व्स। उन्होंने उधर उधर बड़े एहतियात से देखा कि कोई खतरा तो नहीं है, और फिर वो उन वुल्व्स, उन भेड़ियों के पीछे निकल पड़ेंगे। द सिक्स मैन रिएक्टेड द सिक्स मैन रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज। वो छः के छः लोग अलग अलग अंदाज से रिएक्ट किया उन्होंने, अलग अलग अंदाज से उन्होंने असर दिखाया इस बात का। टू एम देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रीचर्स। और उनमें से दो ने तो अपनी राइफल सीधी करके उन अजीब से मखलूक के ऊपर तान भी ली। वन क्विकली सिग्नल देम नॉट टू शूट। और उनमें से एक ने जल्दी से हाथ उठा के उनको कहा कि गोली नहीं चलाना। देन ही बिगैन टू राइट इन हिज नोटबुक। फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। वन मैन टू फ्राइटन टू लुक बरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स। और में से एक तो इतना खौफजदा हो गया था कि उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। द रेस्ट स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ। और बाकियों ने बड़े हैरतनाक अंदाज में, गैर यकीनी अंदाज में जो है वो घूरते रहे उस मंजर की तरफ। सो द स्टोरीज वर ट्रू। तो कहानी सच्ची ही थी। दे हैड सीन द मॉन्स्टर फॉर दमसेल्व्स। उन्होंने वाकई खुद भी वो मॉन्स्टर्स आखिरकार देख ही लिए। द मैन विद द नोटबुक वॉज मिस्टर सिंह। वो जो नोटबुक में लिख रहे थे वो मिस्टर सिंह थे। He was he had listened to the tales and chatter about demons and had been determined to prove that the stories were nonsense. उन्होंने सुन रखी थी ये कहानियाँ, ये जो आपस की बातें लोगों ने करते हैं अपनी महफिलों में बैठ के कि भाई कोई भूत है, कोई भूत है। तो ये इन्होंने सुन रखी थी, और उनको वो चाहते थे कि ये साबित करें कि ये सारी कहानियाँ बेबुनियाद हैं, बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair. और हालांकि वो ये साबित करना चाहते थे कि ये बातें नॉनसेंस है, लेकिन फिर भी उनको बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल हुई। बहुत ज़्यादा उनको मिन्नत समाजत करनी पड़ी लोगों की, कि जो उनको ले जाएं इन भूतों के अड्डे तक, इन भूतों के इलाके में जो भूतों का गार है या उस तक ले जाएं। ठीक है। एंड वेट विद हिम वाइल ही ऑब्जर्व देम फॉर हिमसेल्फ। और उनके साथ इंतजार करें जब वो इनको नोट करें कि किस टाइप के क्रीचर्स थे। तो बड़ी मुश्किल हुई कि ऐसे लोग मिले उनको, तो बड़ी मुश्किल से मिले ऐसे लोग जो उनके साथ जाने के लिए राजी हुए। बैक एट द विलेज, मिस्टर सिंह ignored the excited talk of his five companions and read through the notes he had scribbled at the time. अच्छा, जब वापस यहाँ से निकल के वो अपने विलेज गए, तो वो जो बाकी छः पांच जो लोग थे उनके साथ वो बड़े आपस में जो है बड़ी एक्साइटेडली बात कर रहे थे। अरे देखो, तुमने देखो देखो, सब सही कहते थे, वाकई यार वहाँ पे तो भूत ही थे, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने जो नोट्स उन्होंने लिखे थे
उसको वो पढ़ रहे थे। स्क्रिबल्ड मतलब हाथ से जल्दी जल्दी कोई चीज़ लिखना। द क्रीचर्स वर हिडियस बीइंग ही हैड रिटन। वो जो थी, जो भी मखलूक थी, वो क्रीचर्स, जो मखलूक जो भी थी, वो बड़े बदसूरत किस्म की मखलूक थी। ही हैड रिटन, उन्होंने लिखा था। बोथ ऑफ देम रन ऑन ऑल फोर्स, वो दोनों के दोनों चारों टांगों पे भागते थे, हाथों पाँवों पे भागते थे, ये चल रहे थे। ऑफ वन ही हैड पुट हैंड फुट एंड बॉडी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और एक के बारे में उन्होंने लिखा कि उसके हाथ पाँव और जिस्म तो इंसानों जैसे थे, बट द हेड वॉज अ बिग बॉल ऑफ समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स। और सर जो है वो कुछ अजीब सी गेंदनुमा बॉल नुमा से थी किसी चीज़ की, जो कि पूरे कंधों तक आई हुई थी। वो यकीनन उसके बाल थे। ही वॉज कन्विंस्ड हाउएवर दैट द क्रीचर्स वर नॉट डीमंस। और उसको यकीन था, इस बात का यकीन हो चला था कि वो जो क्रीचर्स थे वो भूत नहीं थे। वट ही फेल्ट श्योर ही हैड सीन वर टू चिल्ड्रन अबाउट 4 और 5 years old। और वो यकीन था उन्हें इस बात का कि जो उन्होंने देखा था वो असल में दो बच्चे थे, 4 और 5 साल की उम्र के। दो भाई तो बच्चे थे वो। अच्छा अच्छा, चलो फिर क्या हुआ? From the way the children had moved, Mr. Singh believed that they had been living with the wolves for a long time. जिस तरह से बच्चे चल रहे थे अपने हाथों पाँवों पे जानवरों की तरह, तो मिस्टर सिंह को ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा अरसे से जो है वो भेड़ियों के साथ रह रहे हैं। He had no doubt about what he should do next। और उनको बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं था कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। He must rescue them। उनको ज़रूर ही इनको उनसे निजात दिलानी चाहिए, छुड़ा के ले जाना चाहिए। He didn't even consider leaving them to go on living as wild animals। और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि ऐसा कर लें कि छोड़ दें उनको और ऐसे ही जंगली जानवरों के साथ, जंगली जानवरों की तरह रहने दें। The next day he tried to form a rescue party from among the men of the village। अगले दिन उन्होंने कोशिश की कि कोई रेस्क्यू पार्टी बन जाए। रेस्क्यू पार्टी, कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलके इनके साथ जाएं और उनको रेस्क्यू करके लाएं, उनको बचा के लाएं। रेस्क्यू मतलब किसी की जान बचाना कहीं से, किसी मुश्किल में से। नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर द वुल्फ चिल्ड्रन। कोई भी उनमें से तैयार ना हुआ उन भेड़िए के बच्चों के जैसे इन बच्चों को छुड़ाने में मदद करने के लिए। दे स्टिल बिलीव दैट द क्रीचर्स वर इविल स्पिरिट। वो अभी तक इनका गांव वालों का यकीन था कि वो जो भी थे वो कोई भूत ही थे, कोई खतरनाक बदरूहें थीं। मिस्टर सिंह वॉज फोर्स्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर विलेज। मिस्टर सिंह को मजबूरन आगे जाके दूसरे गांव से लोगों को लेके आना पड़ा, 7 miles अवे, जो कि 7 मील दूर था। अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस्ड ऑन द लेयर। एक हफ्ते बाद फिर ये लोग तैयार होके उस गार की तरफ, उस उनके जो अड्डा था या मकाम था जहाँ वो छुपे हुए थे, उसकी तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू किया। एज दे नियर द आंट हिल दे स्प्रेड आउट इन सर्कल। जब वो आंट हिल के करीब पहुंचे तो एक दायरा बनाते हुए फैल गए कि कोई निकलने ना पाए। दे मूव्ड कॉशियसली। वो बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम। अपने सामने की ज़मीन को धप 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 धपा रहे थे। जब किसी का शिकार करते हैं ना तो उसको डराने के लिए जो इस तरह का काम किया जाता है। द एडवांस फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इन टू द ओपन। और बहुत से छोटे छोटे जानवर इनके इस तरह से आने की वजह से, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, इस तरह से आगे बढ़ने की वजह से खौफ के मारे अपने अपने बिलों में से निकल के बाहर आ गए थे। बट नो वुल्व्स अपीयर्ड। लेकिन कोई भी भेड़िए बाहर नहीं आया अभी तक। मिस्टर सिंह मूव टूवर्ड्स द माउंड। मिस्टर सिंह आगे ऐसे ऐसे बढ़े उस टीले की तरफ, वो जो आंट हिल थी। ही ऑर्डर्ड 2 men टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस। उन्होंने 2 बंदों को कहा कि ज़रा अब खुदाई शुरू करो इस जहाँ से कि इसका दाखिली रास्ता है। दे बिगैन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली। उन्होंने बड़े नर्वसली, बड़े खौफजदा अंदाज में उस ज़मीन को खोदने की कोशिश शुरू की। मिस्टर सिंह एश्योर्ड देम देयर वर नो डीमंस। मिस्टर सिंह ने उनको बड़ा यकीन दिलाया कि कोई भूत नहीं है। बट दिस वॉज लिटिल कम्फर्ट। लेकिन ये उनको मुतमईन ना कर सका। दे न्यू वेल इनफ दैट देयर वर वुल्व्स इनसाइड। उनको कम से कम ये तो यकीनी पता था कि अंदर भेड़िए तो हैं ही हैं। एट एनी मोमेंट दे एक्सपेक्टेड एन एंग्री वुल्फ टू इमर्ज। इमर्ज मतलब निकल के सामने आना। वो किसी भी लम्हे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका अंदाजा था कि वो किसी भी लम्हे एक गुस्से वाला भेड़िया गुस्से में बाहर निकलेगा, इन पे हमला ना कर दे। देन अ वुल्फ डिड स्प्रिंग आउट ऑफ द लेयर। और उनमें से यकीनन फिर क्या हुआ कि एक भेड़िया बाहर निकल ही आया। द डिगर जम्प्ड बैक एज इट रैन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ। थिक अंडरग्रोथ। जो खोदने वाला था वो उछल के पीछे हटा जब उसने देखा कि वो भेड़िया निकला। और वो भेड़िया क्या हुआ, रैन ऑफ, भाग भाग निकला इनटू थिक अंडरग्रोथ। वो जो आगे कहीं झाड़ियाँ वाड़ियाँ, बड़ी घनी झाड़ियाँ थी, उनकी तरफ वो निकल के भाग गया। नोबडी ट्राइड टू स्टॉप इट्स एस्केप।
उसके भागने को रोकने की किसी ने कोशिश, उसके फरार की कोशिश किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की. इनफैक्ट सम ऑफ द men frightened at the sudden appearance of the animal began to run away. बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे उनमें से जो कि अचानक से भेड़िए को देखकर खौफजदा हो गए. फ्राइटेंड मतलब खौफजदा हो गए और भाग खड़े हुए. मिस्टर सिंह began to shout at the fleeing men. fleeing मतलब भागते हुए, खासतौर पर डर के भागते हुए, किसी चीज़ को छोड़ के डर के भागना. ये जो भागते हुए लोग थे, मिस्टर सिंह ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू किया. बट स्टॉप्ड एज अनदर वुल्फ इमर्ज. लेकिन फिर एकदम से वो रुके जब उन्होंने देखा कि एक और भेड़िया बाहर आ रहा है. दिस वॉज अ शी वुल्फ. ये उनकी मादा वुल्फ थी, मादा भेड़िया थी. करेजियसली ट्राइंग टू डिफेंड हर यंग. बहुत बहादुरी से वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी इस पार्टी के खिलाफ. शी आर्च्ड हर बैक. अपनी कमर उसने मोड़ी ऐसे कि वो और लंबी नजर आए ना. एंड बेयर्ड हर टीथ. और अपने दांत उसने निकाले बाहर. बट बिफोर मिस्टर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर सम ऑफ द मैन शॉट सेवरल एरोज एट हर. इससे पहले कि मिस्टर सिंह कुछ समझा सकते लोगों को कि इसको कैसे टैकल करना है, उनमें से कुछ लोगों ने अपने तीर चला दिए उस जानवर की तरफ. मिस्टर सिंह वॉच द एनिमल रोल ओवर एन एगनी. मिस्टर सिंह ने बड़े बड़े उनको देखा कि जानवर कैसे बेचारा तड़प रहा है दर्द से. एगनी दर्द. ही फेल्ट बिटर एंड एंग्री. उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा अपने आप से उनको अच्छा नहीं महसूस हुआ. ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स. और वो तल्ख महसूस कर रहे थे. बिटर का मतलब तल्ख महसूस कर रहे थे. उन्होंने वो नहीं चाहते थे. ही हैड नॉट इंटेंडेड. वो नहीं चाह रहे थे टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स के वो इन भेड़ियों में से किसी को भी मारे. क्योंकि उन भेड़ियों ने भी तो दो इंसान के बच्चों को पाला था इतने अरसे. तो वो चाहते थे कि काश वो इन भेड़ियों को ना मारते. ये सिला होता उनकी इस मेहरबानी का. मगर क्या करें कि उन्होंने तीर तीर चला दी उनकी जात के बगैर. नाउ ही स्नैच्ड अप अ स्पेड एंड डग फ्यूरियसली इनटू द आंट हिल. अब उन्होंने खुद ही जो है वो पकड़ा, कुदाल या फावड़ा या बेलचा पकड़ा और शुरू हो गया खुद ही खुदाई करना. ज़बरदस्त पड़ी गुस्से से. ही डिग हिज डिगिंग रिवील्ड अ पैथेटिक साइट. बहुत ही घटिया ख़राब किस्म का उनको नज़ारा देखने को मिला इस खुदाई के बाद. क्या नज़ारा था? 4 ट्रेम्बलिंग क्रीचर्स ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर. 4 कांपती मखलूक थी, कांपते हुए जानवर नुमा चीज़ थी जो कि एक गेंद नुमा अंदाज में बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे में घुसे घुसे बाल और फर में ऐसा लग रहा था मिक्स हुआ हुआ एक दूसरे के अंदर. तो जब जानवर ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, छोटे बच्चे उनके जो होते हैं वो एक दूसरे में घुस के चिपक के लेट जाते हैं. तो ये चारों जानवर ऐसे चिपके हुए लेटे थे. तो पता नहीं चल रहा था कि इंसान कौन सा है और भेड़िया कौन सा है. द बॉल वॉज मेड अप ऑफ 2 वुल्फ कब्स एंड 2 लिटिल गर्ल्स. और ये जो बॉल थी इसमें 2 भेड़िए के बच्चे थे और 2 लड़कियां भी थीं. मिस्टर सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर. मिस्टर सिंह ने इस तरह के बच्चे कभी नहीं देखे थे. दे वर ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स. वो तकरीबन पहचानने के काबिल नहीं थे कि वो इंसान हैं. दे snarled and bit his hand as he tried to separate them from the cubs. और उन्होंने उस पर बड़े गुर्राए और उनका हाथ भी काटने की कोशिश की जब उन्होंने कोशिश की कि इन भेड़ियों के बच्चों से इनको अलग किया जा सके. तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट ख़त्म होता है. अब आगे क्या हुआ होगा वो अगले पार्ट में बताएंगे. जब तक इसकी एक्सरसाइज एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं. आसान सी एक्सरसाइज है. व्हाट डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड व्हाई डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स. क्यों लिक किए थे मैंने पीछे बता दिया. ही वॉज बिकॉज द मैन. जवाब पूरा दीजिएगा, मैं तो शॉर्ट भी दे रहा हूँ लेकिन आप पूरा जवाब लिखिएगा कि द मैन लिक्ड हिज लिप्स बिकॉज. आई थिंक द मैन लिक्ड हिज लिप्स बिकॉज. इस तरह से करके पूरा जवाब दीजिएगा. क्यों लिक किया था? बिकॉज ही वॉज नर्वस एंड ही थॉट दैट देयर वर demons in the anthill. Why does the author says that demon lived in the anthill? Because it was famous among the villagers that there were demons who walked on all fours, half human, half animal, that lived in the anthill. Write down 4 sentences from the first part of the passage which tell you that it is evening. ये तो बहुत आसान सा है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी जरूरत नहीं शायद. ये कैसे पता चलेगा? धुंध लगा, ट्वाइलाइट है ना, बैट आ गई थी और जी ये सारी बातें हम यहाँ से 4 जुमले लिख देंगे जिससे पता चल रहा था कि शाम का वक्त था. How do we know that Mr. Singh kept a diary of some sort? We know that Mr. Singh kept a diary of some sort because he was scribbling some notes on the diary. How did Mr. Singh know that the children had been living with the wolves for a long time? उनका हाल देख के, ठीक है. We know that Mr. Singh knew that the children had been living with the wolves for a long time because अब ये आगे खुद लिखिएगा.
आप पूरा का पूरा एग्जैक्टली ये वहाँ पे मौजूद है पीछे चैप्टर में। ठीक है जी। वाई डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू हेल्प? विलेजर्स रिफ्यूज टू हेल्प बिकॉज they were afraid and they still believed that they were evil spirits. Why did the hunting party beat the ground in front of them? ये मैंने आपको बता दिया कि जानवरों को भगाने के लिए जब किसी का शिकार किया जाता है तो इस तरह से ग्राउंड बीट किया जाता है। Why did Mr. Singh feel bitter and angry with himself? क्यों bitter feel करते? Because he did not intend to kill the animals because he believed that the animal had done a service to the man to man। इन जानवरों ने इंसानों को एक के लिए की खिदमत की है। क्या खिदमत की है कि इंसानों के बच्चों को पाला है तो उनकी रिटर्न में उनकी जान नहीं लेनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट। विच पार्ट्स ऑफ द पैसेज क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस? कौन सा पार्ट है? वो अचानक से शाम हो रही थी और लोग हैरत से बड़े बड़े बड़ी उससे तवज्जो से देख रहे थे और अचानक से चमगादड़ उड़ती हुई आई और फिर मूवमेंट हुई। तो इस तरह के जो जुमले थे, मेक योर ओन ऑब्जर्वेशन। आप बताएंगे कि मुझे लगा कि इन जुमलों में से एहसास हो रहा है कि सस्पेंस क्रिएट किया गया। ठीक है जी, ये लिखना है। एक्सप्लेन इटैलिसाइज्ड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स। इटैलिसाइज्ड क्या होते हैं? जो थोड़े से टेढ़े करके लिखे जाते हैं। कहाँ गया ये रहा? तो इटैलिसाइज जो है वो इसमें से क्या है? अटेंशन, बेस्ड, स्टिफेंड एंड बेयर्ड। तो ये क्या मतलब है? अटेंशन किसे कहते हैं? इसमें क्या मसला है तो आप आराम से बता सकते हैं। बेस्ड, यहाँ बेद का मतलब वैसे तो नहाना होता है लेकिन यहाँ पे बेद क्यों यूज़ हुआ है? स्टिफेंड क्या क्या मतलब था? वो एकदम से अकड़ क्यों गया था? वो एकदम से अटेंशन क्यों हो गया था? ये आप बताइएगा कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। बेयर्ड हरती, बेयर का मतलब किसी चीज़ पे से कुछ उतारना, तो यहाँ पे अपने होंठ पीछे खींच के दांत निकालने को बेयर करना कहते हैं। तो ये सारे आप तफसील से खुद बताइएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत बच्चों वाले सवाल होते हैं, ये मैं तफसील से बताने के बजाय आप पे छोड़ता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, इन सवालों में से कुछ डिस्कस करना हो, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में कोई मसला हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा और फिर इसके पार्ट 2 के साथ दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह।